श्रीमान अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ कतरास की धरती में लिलौरी मंदिर के बगल में राजनीतिक अखाड़े में आपका स्वागत करता हूं। यूं तो कहा जाता है, बहुत पहले एक आपने कहावत सुना होगा कि पार्टियां बहुत सारी बनती है और उसका एकमात्र घोषणा होता है, घोषणा को सारांश में हम रख दे रहे हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। लेकिन जब बात इलेक्शन के बाद का आता है तो अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड पॉकेट में लेकर घूमना पड़ता है कि कौन बोलेगा हम आपके हैं साथ। चलिए, इन्हीं सारी चीजों को लेकर बहुत सारी पार्टियां 2024 की गोलबंदी अलग अलग पंचायतों में अलग अलग धरती में करने का अपना संकल्प ले चुकी है। इसी में अभी आपने वर्तमान में जिस तरीके का झारखंड की राजनीति में करवट देने के लिए और करवट लेने के लिए हम यूं कहें तो युवाओं ने ठाना है और जेबीकेएसएस को अपनाना। हम नहीं बोल रहे, हम कहीं नहीं है, ना हम बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेस के, ना हम जेबीएफ। सीधा एक बात मेरा रहेगा, न लाग न लपेट, न पक्ष न विपक्ष। श्रीमान, प्रश्न तो बनेगा। विकास की कड़ी में जेबीकेएसएस के यहाँ पर राजनीतिक स्तर से लोकसभा के पर्यवेक्षक आए हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं अपने चैनल के साथ। हम लोगों की बातों को रखते हैं बराबर, हम आपको देखते रहते हैं और आप आज हमारी बातों को आज रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुने, जेबीकेएसएस एकदम उसका शुरुआत ही संघर्ष से हुआ। उसका बीजारोपण हुआ तो बिना खाद का, और जहां भी डाला गया वहां से पेड़ निकल गया। क्या कुछ था इसके अंदर? देखिए, सबके अंदर में आक्रोश था। सबसे पहला चीज जान लीजिए कि जितना भी आज राजनीतिक दल यहाँ पर देख रहे हैं, झारखंड में 23 साल बीतने के बाद किसी को अपना जो एम है पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, अगर नौकरी के लिए अगर यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, सीधे बिक जा रहा है। अभी हाल ही का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सीजीएल का जो है आपका प्रश्न पत्र है बिक गया, लीक हो गया, ऐसा लग रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन कार्रवाई जो करते हो। मेरी तकलीफ यही है कि जो कुछ होना चाहिए था झारखंड युवा के साथ वो नहीं हो पाया। अच्छा, किस युवा को फायदा पहुंच रहा है झारखंड में? देखिए, युवा वैसे युवा को झारखंड में फायदा पहुंच रहा है जो यहाँ के पसंदीदा ही नहीं है। सबसे पहले चीज़ है, यहाँ पर जो स्थानीय नीति जो लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण से आज क्या है कि नौकरियों में जो बाहर के लोग डायरेक्टली एंटर कर जा रहे हैं। जब देखते होंगे आप, वैकेंसी निकलता होगा तो उस वैकेंसी में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि भारत का निवासी होना चाहिए, जबकि अदर स्टेट में आप जाइए तो अदर स्टेट में लिखा हुआ रहता है बिहार के निवासी होना चाहिए। तो ये फर्क है। समझ ये कहें कि झारखंड का भी जो वासी है दूसरा स्टेट में ज़्यादा उस तरीके से फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। अच्छा, लोकसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, लोकसभा को लेकर के पूरे झारखंड में हम लोग का तैयारी चल रहा है और आने वाले समय में आपको कुछ एक दिन 10-15 दिन में दिखेगा। और निचले स्तर से जो बूथ कमेटी लेवल के जो लोग, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे विचारक हैं, उनको बूथ में ले जा करके कैसे अपने पक्ष में मतदान करना है, उसको लेकर के एक बहुत लार्ज अमाउंट में काम चल रहा है। अच्छा, क्यों आपको मतदान करेगा? चलिए, हमको थोड़ा सा ये बताइए, क्यों आपको मतदान करेगा? आप झारखंडी युवा भी है तो वो कहीं नहीं कहीं अलग अलग पार्टियों से जुड़ा हुआ है। जेवीएम का शुरुआत यहाँ से हुआ, आजसू का शुरुआत यहाँ से हुआ, कांग्रेस की अलग विंग बनी अभी खासकर नज़दीक में, बीजेपी एक नया विंग आज से शुरू कर दिया है, गांव चलो। तो ऐसे में क्यों जेबीकेएसएस? देखिए, जितना भी पार्टी है सबको लोगों ने देखा है। आज झारखंड में कांग्रेस भी राज की है, जेएमएम भी राज की है, आजसू भी राज की है, बीजेपी भी राज की है और जो आज विलय हो गया जेवीएम वो भी राज की है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, जेवीएम के रूप में नहीं लेकिन वो भाजपा के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर जितने भी युवा हैं या स्थानीय लोग हैं, वो लोग देख चुके हैं कि आज तक 23 वर्षों में हमारा जो झारखंड के लिए जो परिकल्पना था, जो झारखंड अलग राज्य का जो सपना था, उसमें से 1% भी पूरा नहीं हुआ है। तो आज हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, वो कोई वार्ड पार्षद नहीं है, न वार्ड सदस्य है, न मुखिया है, न जिला परिषद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम लोग आकलन के तौर पर एक हम लोग कर रहे हैं तो 12 करोड़ के लगभग उन्होंने मुआवजा दिलाया बिना कोई प्रतिनिधि रहते हुए। अच्छा, तो ये 12 करोड़ का जो मुआवजा दिलाया, ये बताइए वो किसी संविधान के संरचना के अंतर्गत ही दिलाया गया होगा? आप लोगों ने तो अलग से कोई संविधान नहीं बनाया। बिल्कुल। तो इसके पहले जो पार्टियां थी उनके मन में मनसा साफ नहीं था, यही ना? जी बिल्कुल। देखिए, जो बाकी के जो पार्टियां हैं, उनके जो जन प्रतिनिधि है जो जीत करके आ रहे हैं, वो पीछे बैकडोर से अपना झोली भरने का काम करते हैं और जो जनता जिसको दिक्कत होता है, जिनको समस्या का समाधान करना रहता है, उनके प्रति उनका उदार भावना कभी नहीं दिखता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी श्रीमान उदार पार्टी नहीं होता है, सीधा सीधी। अभी आप भी गोलबंदी कर रहे हैं, अपने ही घर में फोड़ेंगे, अपने ही गांव में फोड़ेंगे और हो सकता है आप भी वही काम करेंगे जो दूसरी पार्टी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सुनने में मुझे लग रहा तकलीफ लग रहा होगा, लेकिन आप तोड़ेंगे जरूर, क्योंकि आप महतो से तोड़ेंगे, आप मांझी से तोड़ेंगे, आप सोरेन से तोड़ेंगे और नहीं तोड़ेंगे तो आप जेबीकेएसएस में कैसे जोड़ेंगे, इसको स्पष्ट करें। देखिए, इससे पूर्व जितना भी लोग हैं सभी लोग कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई शीर्ष नेतृत्व अगर खराब है तो उसके कार्यकर्ता भी पूरे के पूरे खराब है। सो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अगर यदि आप भाजपा की बात करते हैं, अगर यदि मोदी को आप बहुत अच्छा चेहरा के रूप में देख रहे हैं कि पूरे विश्व में उनका चर्चा चल रहा है, एक नंबर में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके नीचे का स्तर के लोग खराब नहीं है। सो उनके के निचले स्तर के लोग भी लेन देन में संलिप्त हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि सरकार के संरक्षण में बच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आप अगल बगल जहाँ देखिए वहां पर आपको पता चल जाएगा। एक परिरक्षक के रूप में सबसे बड़ा समस्या जेबी केसेस के सामने आप क्या महसूस कर रहे हैं? चलिए गोलबंदी हो जाएगी, मजबूती हो जाएगी, वोट भी आ जाएगा, जीत भी गए, भगवान करे, हम शुभकामना तो नहीं देख सकते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, लेकिन क्या कुछ हो जाएगा? देखिए जेबी केसेस को जीतने के लिए देखिए समस्या के तौर पर हम लोग पूरा जनता को हम लोग लिए हैं। जनता जहाँ जहाँ पर समस्या उत्पन्न होता है, कभी जनता को नहीं लिए हैं सलमान, थोड़ा सीधा रहिए। हाँ बोलिए। एक भी जनता को आप नहीं दिए हैं। चलिए हम बात करते हैं पार्टी कहां से टूटी, और मांझी आदिवासी आपके साथ लगातार तेजी से सोशल मीडिया पर भी अपना राग अलाप रहे, हम इनके साथ खड़े नहीं हैं, उनको आप क्या कहेंगे? नंबर 1 बताइए। देखिए दूसरी पार्टियां जो है जिनके समझ लीजिए कि एजेंट के तौर पर कुछ लोग ऐसा हैं, ऐसा हम नहीं कहते कि आदिवासी हमारे साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है, लेकिन जो लोग पार्टी कर रहे हैं, जो पुराने पार्टी में है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। इसके कारण उनको आगे ला करके उनको बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आदिवासी लोगों के खिलाफ जेबी केसेस चल रहा है या फिर दलित लोगों के खिलाफ मतलब चल रहा है। मैनिपुलेटिंग पॉलिटिक्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माइनॉरिटी को लेकर अभी खासकर अगर देखें हम लोग जहाँ पर हैं गिरिडीह के अंतर्गत, क्या कुछ नया आप लोग, घोषणा तो भी नहीं कहेंगे कि आप उजागर करें, लेकिन कुछ तो माइनॉरिटी के लिए आप लोगों ने पहले से ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा? देखिए माइनॉरिटी के लोग आज देख रहे हैं, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति रहे, आप बोलते हैं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कैसे मान लें? देश के उपराष्ट्रपति रहे, यहाँ के सबसे मार्शल रहे, यहाँ के टॉप क्लास एनडीए और सीडीएस एग्जाम पास कर रहे हैं, केवल कह देने से माइनॉरिटी बैकवर्ड है, इसी तो हम तो नहीं मानने से। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे देते हैं। बताइए। आप एक देख लीजिए कि हमारे जो टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि देश का विकास तभी पता चलेगा जब आप गांव में गंगिया की गठरी में जो पैमाना है, जो पैसा है, जो उसको नापिएगा तब पता चलेगा। एक व्यक्ति को अगर यदि राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति से अगर यदि पैमाना नापिएगा तो फिर तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी। अच्छा, तो अभी आप जो अपने सांसद महोदय को वहां पहुंचाएंगे, क्या कुछ 2-3 बड़ी योजनाएं पीर टाँड़ से लेकर हम टीला टाँड़ और कतरास की धरती तक, मुझे लगता है बहुत डिफरेंस होगा, संसद बनने के बाद उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्या कुछ आप कैसे मैनेज करेंगे इन सारी चीज़ों को? देखिए योजना तो बहुत सारी है, उस योजना पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या जो है, समस्या को देखिए आप यहाँ पर विस्थापन का नीति आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कहीं नहीं पर चलता है। जहाँ पर आप जाइए, बागमारा जाइए, बेरमो जाइए, आप टुंडी में तो उतना ज़्यादा विस्थापन नहीं है, लेकिन बाकी जगह पर जहाँ विस्थापन का क्षेत्र है वहाँ विस्थापन का समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र में देखे कि एयरपोर्ट बन रहा है, महाराष्ट्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है, 10 किलोमीटर तक का लगभग एरिया को लिया गया है। वहाँ के जो विस्थापन जिन लोगों को किया गया है, उन लोगों को डायरेक्टली रूप से क्या वो एक 10 तल्ला मंजिला में एक मकान दिया गया है, फ्लैट दिया गया है, उनका पूरा टोटल विस्थापन का जो जितना भी मुआवजा है उनको दिया गया है। उसके साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं उनको नौकरी दिया गया, तब उनको विस्थापन किया गया। लेकिन आप इस क्षेत्र में देखते होंगे कि लगातार यहाँ पर विस्थापन, अब CCL की बात करें, BCCL की बात करें, इलेक्ट्रो स्टील की बात करें, इंडस्ट्रियल जोन में जहाँ पर भी आप देखिए पहले जमीन ले लेता है और उसको पीछे पीछे झोला लेकर के घूमने पर मजबूर करता है। जितना भी प्रबंधन। हेमंत जी अंदर गए होंगे तो सुनिए, मिठाई आप लोग बातें जेबी केसेस, मिठाई का ऑर्डर की थी, बात सही था क्या? नहीं देखिए, हेमंत जी अंदर गए, उनके प्रति हम लोग का सहानुभूति है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप गलत करिएगा तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि प्रभु, एक तरफ सहानुभूति, एक तरफ मंच साझा नहीं करेंगे, लड़ेंगे, JMM के खिलाफ एकदम लगातार गोलबंदी कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए, बता दें, जानना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सहानुभूति इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि ED और CBI जो है जितना लोगों के पास जा रही है वो सिर्फ UPA और इंडिया गठबंधन के ही लोग हों। ऐसा भी बहुत सारा प्रतीत होता है कि जो NDA के लोग भी माल जमा करके रखे हैं, लेकिन उसके प्रति ED CBI कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको लगातार प्रताड़ित करके या फिर एक तरफा देख करके क्यों नहीं NDA के लोगों को ED और CBI उनके प्रति छानबीन करती है और उनको जेल भेजने का काम कर रही है। थोड़ा सा स्पष्ट बताएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, हमारे व्यूअर भी जानना चाहते हैं। JMM के मुखिया गए हुए हैं जेल, तो जेबी केसेस के पर्यवेक्षक थोड़ा मन से दुखी हैं या सुखी हैं या खुश हैं, थोड़ा जानना चाहिए। नहीं देखिए, दुखी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर यदि आप ऐसा काम करिएगा तो हम हो या आप हो या इस देश के राष्ट्रपति, अरे श्रीमान, वही तो फिर आप आकर फंस गए। आप एक तरफ बोल रहे कि वो काम नहीं किए ED CBI,
कर रहे हैं कि वो काम करेंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं ईडी और सीबीआई उनके अपने एनडीए वाले के यहाँ नहीं जा रहा। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी काम किए हैं गड़बड़? क्या गड़बड़ किए होंगे तभी हम तो देखिए साक्ष्य के आधार पर बोलना होगा। इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब ईडी सही काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही होगी, तभी तो हमको ईडी क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, हमको ईडी क्यों नहीं नोटिस कर रही, क्योंकि हमारे पास माल आ जाए वो अलग चीज है। तो फिर उस समय हम गलत होंगे, जिस दिन हमारे पास ईडी और सीबीआई पहुंचेगी उस दिन हम भी गलत होंगे, तभी हमारे पास पहुंचेगी। जयराम जी एक ऐसा चेहरा इन दिनों बन गए हैं, यूथ आइकन मान सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक शब्द जोड़ दिया गया, कुर्मी जयराम महतो। हम इसको स्पष्ट आपके तरफ से जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आप लोग 14 का 14 मुझे नहीं तो कम से कम 5-6 जगह तो आप लोग गोलबंदी तैयार करेंगे। तो ये कुर्मी जयराम महतो वाकई कुर्मी जयराम महतो है या जयराम महतो है? नहीं देखिए, कुर्मी जयराम महतो तो खैर है ही नहीं, जयराम महतो सिर्फ जयराम महतो है, और सभी वर्ग सभी जाति के लिए। इसलिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप देखिए झारखंड जो है, झारखंड में लगभग 26% आबादी है कुर्मी लोगों का है। तो जहाँ पर भी जयराम महतो पहुँचते हैं वहाँ पर कुर्मी लोगों का आबादी दिखना नेसेसरी है, ऑटोमेटिक दिखेगा। आप देख लीजिए, कल गोमिया में सभा था, एक आदिवासी लड़के ने इतना अच्छा भाषण दिया, और हमको लगता है कि 100 से 150 लोग झुमरा पहाड़ के नीचे, वहाँ पर आप देख रहे हैं लुगुपुर जो पहाड़ है, वहाँ रात्रि में 10 बजे 100 से 150 लोग वहाँ पर आदिवासी लोग ज्वाइन किए जेबीकेएसएस। तो आपको ये उनको मनसा ये क्लियर है कि ये कुर्मी का पार्टी नहीं है। एक अंतिम सवाल रहेगा, आपकी लड़ाई किससे है? जेएमएम वाली संगठन की पार्टी से या बीजेपी वाली संगठन की पार्टी से? एकदम इसको मुझे लग रहा है जो अभी वर्तमान तरीके से आप देख रहे हैं, जेएमएम मुख्यमंत्री साहब अंदर चले गए हैं और एनडीए के गिरफ्त में कहीं ना कहीं आपको गोलबंदी बहुत मजबूत ढंग से करना पड़ेगा। तो प्राथमिक लड़ाई आप किससे मान रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई तो किसी से है नहीं, लेकिन फिर भी अगर यदि आप पूछ रहे हैं तो हमारी लड़ाई डायरेक्टली रूप से एनडीए से ही है। इसलिए एनडीए से है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो झामुमो के जो या इंडिया गठबंधन की बात करें, उनके लोग धीरे धीरे बिखरते चले जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हालांकि उनको मान मनोबल करके एक साथ लाने का प्रयास बराबर चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बिखरते हुए चले जा रहे हैं। और आने वाले दिन में जब लोकसभा चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन के लोग भी जेबीकेएसएस के साथ खड़े दिखेंगे। ये हमारा पूर्ण कुछ गिरिडीह धनबाद दोनों की जनता को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, हमारा यही संदेश रहेगा कि जो लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा हो या धनबाद लोकसभा हो या झारखंड में जहाँ भी हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार जो आएंगे, उनको अगर यदि हम ये नहीं कहते कि उसका पैमाना आप तय करें कि वो कैसा होगा, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए कि अगर यदि आप 23 साल में किसी को वोट दिए और आपका परिकल्पना पूर्ण नहीं हो पाया है, आपका सपना नहीं पूर्ण हो पाया है, और कहीं ना कहीं अगर सरकार आपके दिशा में नहीं चल रहा है, तो आने वाले नए विकल्प को आपको चुनना मजबूरी है। नहीं अगर चुनिएगा तो आने वाले फिर 10 साल 20 साल वैसा ही चलेगा और किसी को कुछ होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। एक बात तो हम सीधा कहेंगे, जेबीकेएसएस गूगली के चक्कर में नहीं है, नॉकआउट के चक्कर में। एकदम स्पष्ट ये चाह रही है कि हम इस तरीके से गोलबंदी करें, चाहे वो भाजपा के हों, जेएमएम के हों, कांग्रेस का है, हमारी गोलबंदी के सामने कोई टिकेगा नहीं। स्पष्ट हम आपको ज़्यादा लाग लपेट हम नहीं करते हैं प्रभु, लेकिन नॉकआउट करने में जो समस्या आएगा, इनके समक्ष इस बात को हम रख दे रहे हैं। श्रीमान, दलगत जात और जातिगत की जब बात उठती है तो धर्मनिरपेक्ष का तो चोला 42वें संशोधन से हमको मिल गया जरूर, लेकिन आज भी राजनीति धर्म पर होती है। आप महतो पर करें, आप सोरेन पर करें, आप आदिवासी पर करें, आप शर्मा पे करें, आप सिंह पे करें, आप किस पे करें मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो जरूर कहेंगे श्रीमान, सवाल तो बनेगा। हम तो पूछेंगे कि स्टेटमेंट से लगातार मैंने पूछा है, चाहे जेबीकेएसएस के जयराम महतो हो, चाहे भाजपा के बाबूलाल जी, सवाल तो बनेगा कि आप लोग किस तरीके से घोषणा पत्र में लिखते हैं। अंतिम एक स्टेटमेंट के साथ खत्म करेंगे। श्रीमान, एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा पर्सनल, हम भी मान के चल रहे हैं कि झारखंड का ही बच्चा है, पानी यहीं का पी रहे हैं, घोषणा पत्र में ऐसा सेंटेंस ना मेंशन हो कि बाद में आपके लिए, हम लोग के लिए एक तो बढ़िया लॉलीपॉप बन जाए। नहीं, देखिए उसका हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जो भी घोषणा पत्र होगा यहाँ के हित के लिए होगा। यहाँ के जो स्थानीय, जो मूलवासी, आदिवासी, जो हरिजन है, दलित है, जो भी लोग हैं, उनके हित में जो होगा वही घोषणा पत्र होगा। और ऐसा कभी हम लोग यही नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में आप ही फिर उसी घोषणा पत्र पर सवाल करें जो आज इस सरकार के साथ हो रहा है। धन्यवाद। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, यही जेबीकेएसएस का नारा था। आज नहीं कल पानी इनको फिर मिलेगा। श्रीमान, किस तरीके से देखते हैं 2024 का चुनाव में? श्रीमान जहां मिलेंगे हम तो सवाल पूछेंगे। जय हिंद।